तो बच्चों, लेट अस रीड द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर टू पेयर्स ऑफ न्यूट्रॉन। हमको दो पेयर कंसीडर करने हैं। इन ईच पेयर द सेपरेशन बिटवीन द न्यूट्रॉन्स इज द सेम। कैन द फोर्स बिटवीन द न्यूट्रॉन्स हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड फॉर द टू पेयर्स। सो हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। सो हम लोगों को दो पेयर ऑफ न्यूट्रॉन मानना है। द पॉइंट जो यहाँ पे कंसिडर हम लोगों को करना है दैट जो न्यूट्रॉन है हम लोगों का ये चार्जलेस होता है। चार्जलेस होने की वजह से इस पे नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग। मतलब कि जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2/r², वो ऐसे पार्टिकल्स के लिए लिखते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, बट न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ओनली एक्सपीरियंस शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। जैसा कि न्यूट्रॉन चार्जलेस हैं, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं, केवल शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए किसी भी दो पेयर के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता है। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कंक्लूजन, नो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस cannot be different until and unless same condition is maintained for both the pairs. Both pairs. हम लोग देखें कि अगर कोई भी दो पेयर हैं, अगर उनके बीच में जो फिजिकल कंडीशंस हैं, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, आउटसाइड कंडीशंस हैं, वो अगर सेम रखेंगे तो वो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और सबके जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो भी सेम होंगे। हियर वी कंक्लूड द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक।